Hi friends, this is Kailash Ashia. You are watching my YouTube channel Ashia English Classes. फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ मैं, और वो इसलिए लाया हूँ कि पिछले मेरे 2 वीडियोस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंसेस पढ़े जो एक्टिव थे, जिसमें सब्जेक्ट था। फिर उसके अगले वीडियो में फ्रेंड्स आपने पढ़ा था कि पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है। तो मैंने बताया पैसिव होता क्या है, क्यों बनता है पैसिव, पैसिव की क्या नीड है, वो मेरे उस वीडियो में मैंने आपको समझाया। फ्रेंड्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया जो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाना चाहता हूं। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर टॉपिक में देखिए, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो कई बार 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं इस चैप्टर में अभी आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, अगर हमें ये चीज़ नहीं आती है तो हमसे क्या गलती हो सकती है, वो चीज़ हमेशा के लिए हम ध्यान में रखें। और आइए अब चलते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग होता है, जिसको निर्जीव कहते हैं सेंटेंस के अंदर। और अगर उसका पता करना है तो जो वाक्य का अंतिम शब्द हिंदी में वर्ब होती है, उससे हम ये क्वेश्चन करेंगे क्या, तो जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं एक यहाँ सेंटेंस दे रहा हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब है पढ़ाने वाला कौन है, अध्यापक, ये आपका सब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ये अब नॉन लिविंग निर्जीव, इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा लिविंग होगा, लिविंग बीइंग होगा। कैसे उसका पता करेंगे, तो ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताए हैं, वो मेरे दोस्त जो इंग्लिश को अभी बेसिकली सीख रहे हैं, तो मेरे इन वीडियोस के थ्रू जब पार्ट ऑफ स्पीच पे वो कंसंट्रेट करे, तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस के हर पार्ट का जब उसको थोरोली नॉलेज हो, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, क्वेश्चन ऐसे करेंगे वर्ब से क्या, और वर्ब से जब करेंगे किसे, तो जो भी जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है अध्यापक अंग्रेजी, बच्चों को, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमने पता किया फ्रेंड्स कि अंग्रेजी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब से ये क्या क्वेश्चन करने पे मिलता है, और बच्चों को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सेंटेंस को सोचेंगे या पढ़ करके लिखने लगेंगे, तब वर्ब से पूछेंगे किसे, तब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर क्या अपनी मर्जी का प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ, एक्टिव में आप अपनी मर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मर्जी में थोड़ा ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा, देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मैंने सब्जेक्ट के अंदर, देखिए इसकी स्ट्रक्चर आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सीक्वेंस ऑफ वर्ड सेंटेंस में कैसे आएंगे पार्ट्स, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस और एस होगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहाँ अपने 2 ऑब्जेक्ट है, तो किस प्रकार आते हैं। द टीचर टीचेज इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, ठीक है, इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो बीच में प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना जरूरी है। देखिएगा, द टीचर टीचेज इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहता हूं, कोई बात नहीं, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स इंग्लिश, फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे।
फ्रेंड्स ध्यान में रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जब भी करते हैं इस प्रकार की एरर भी आपके सेंटेंस में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर जब सेंटेंस को पैसिव, मैं आपको थोरोली पैसिव पढ़ा चुका हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से अधिक जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, यानी या तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और अगर होता है तब भी ऑब्जेक्ट को हम उससे ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। आइए एक एक्टिव का पैसिव करके देखते हैं। एक्टिव तो आपने देख लिया। पैसिव में फ्रेंड्स एक ध्यान में रखने वाली बात है, जहां मर्जी का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? जब भी पैसिव करते हैं और एक्टिव में आपको दिखे कि उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है ही नहीं और उस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है और आपको पैसिव करना है, तो हमेशा याद रखना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग है, जो वर्ब से आप प्रश्न करते हैं किसे किया जा रहा है उसका जवाब है, उसको हम सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। और अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर आपको ख्याल रखने की बात ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है उसे कोई सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है। आइए देखिए दोनों ऑब्जेक्ट में से मैंने किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। यहां देखिएगा फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कंटिन्यूस से आपने हेल्पिंग वर्ब लिया आर टॉट इंग्लिश, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट में बाय द टीचर, ये मैंने ऐसा किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। तो इंग्लिश के अंदर लॉजिकली कहते हैं कि जिस पे इंपैक्ट पड़ता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है वर्ब का, वो सब्जेक्ट की जगह आना चाहिए। तो लैंग्वेज है, वो तो पढ़ाई जा रही है, उसका कोई प्रभाव उस पर पड़ नहीं रहा है। प्रभाव किस पे? जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स है, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो आपके लिविंग है। तो हमारे लिए सेंटेंस लॉजिकली पैसिव में ये राइट है, जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो। अगर इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से आप बचें। तो दोस्तों पैसिव करना या एक्टिव में लिखना, दोनों में जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको एक्टिव में किस प्रकार लिखना है आपने देखा, और जब पैसिव करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ये भी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें आप, और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझें, ताकि जब कभी भी आप हिंदी के सेंटेंसेज आपके ब्रेन में आए और आप इंग्लिश लिखें या इंग्लिश बोलें, तो इस टॉपिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमेशा ख्याल में रखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, शेयर बहुत कम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप जब कभी भी मेरे वीडियो को देखें तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर उसे अपने फ्रेंड्स को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।